नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पर। स्वागत करता हूँ सभी भावना का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक उतना अपना जीवन का अनुभव लेके आपके साथ कि जब मैंने अपने जीवन में पहली साधना करी थी तो देवता के गण यानी कि बेताल और जिन्नात की जो सिद्धि मुझे मिल रही थी, लेकिन मैंने वो रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि मैं देवता के प्रति मेरा भाव था, मुझे देवता ही चाहिए था। तो लालच कैसे आते हैं और क्या क्या उसका अनुभव है, और 100% ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइन है। जब आप भक्ति के मार्ग पे चलते हो तो ऐसे अनुभव आपके साथ आएंगे। और ये मेरा निजी अनुभव है कि जब मैंने साधना करी थी ये, तो कैसे मेरे जीवन में ये चीज़ आई थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखी थी, उस टाइम शायद मेरी भी उम्र बड़ी छोटी थी, 17-18 साल से भी नीचे था मैं। तो और सबसे पहले निवेदन रहता है कि चैनल पर अगर विजिट करते हो आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना। 3 और चैनल है, गुरु गोरखनाथ, शिव गोरक्षनाथ, जैसे बाकी की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तंत्र मंत्र संबंधी साधना संबंधित कोई भी इसी सामग्री लेनी है, किसी भी चैनल के ऊपर माई प्रोडक्ट प्लेलिस्ट देख सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे को कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू कॉल कर सकते हो। आइडिया gurugokhnath@cm4। बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। और किसी की गद्दी बंदी है, घर में दुख तकलीफ़ है या कोई साधना सिद्धि में उसको सफलता नहीं मिले, साधना करना चाहता है तो मेरे साथ बात कर सकता है। पहले जान पहचान, जब मेरे को उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा मेरी तरफ से उसको सब पूर्ण रूप से सिखाया जाएगा। और किसी के घर में दुख तकलीफ़ है या हवन करवाना, कुछ भी करवाना, तो उसका जो खर्चा जो भी है, रोग काटने का जो भी रहता है, भोग प्रसाद वो आपका ही रहता है, क्योंकि बिना भोग प्रसाद की चीज़ कटती नहीं है। सो बाकी की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर कि जब मैंने करी थी, देखो निजी जीवन में आपको तो सबसे पहले सर्वप्रथम जब मैंने साधना करी थी तो मैं आपको बताता हूँ, ये साधना में जो सिस्टम था वो भैरवनाथ जी का था। जब मैंने भैरवनाथ जी की साधना उठाई थी और आप लोगों की तरह मैं भी इंटरनेट पे भटकता था, काफ़ी भटका हूँ मैं, इंटरनेट पे गुरु ढूंढता था। और आज मैं आपको स्पष्टली बताना चाहता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं है इस संसार में, खासकर इंसान को तो मैं गुरु मानता ही नहीं हूँ। यहाँ पे मैं किसी से दीक्षित नहीं हूँ। अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि मैं सन्नी का गुरु हूँ तो मेरा कोई गुरु नहीं है। इंटरनेट पे जितने भी यूट्यूबर अगर वो बोलते हैं सन्नी को जानते हैं, मैं उनको बाय फेस किसी से नहीं मिला हूँ और ना ही मैं किसी को जानता हूँ, ना ही कोई मेरा गुरु है, ना ही मेरा कोई गुरु भाई है। अगर आपको कोई इंटरनेट पे बोलता है, मेरा सिर्फ 4 चैनल है जिसमें मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ सन्नी नाथ मेरा चैनल है, गुरु गोरखनाथ भी मेरा, शिव गोरक्ष भी मेरा, 9984 सिद्ध भी मेरा। और अगर मेरा कोई गुरु था, एक ही गुरु था मेरा, वो जो स्टार्टिंग में मेरे को मिले थे, बस उनको ही मानता हूँ मैं गुरु। और बाकी मेरे जो गुरु हैं वो जगत पिता जगत गुरु गुरु गोरखनाथ महाराज। और बाकी जितना भी मैंने सीखा मैंने अपने कुल से सीखा, कुल में गद्दी है मेरे, कुल से सिस्टम चला, कुल से सीखा हुआ। क्योंकि कोई किसी को बाहर का बंदा नहीं सिखाता, सब पैसों की गेम है ये। तो बाहर का मेरा कोई गुरु नहीं है, ये चीज़ छोड़ देना कि कोई मैं बोलता हूँ। हाँ, जो मैंने ब्लॉग में एक गुरु का नाम लिखा हुआ, जयदेव नाथ लिखा हुआ, जो सतनाली वाला, बस वही थे सर्वप्रथम मेरे गुरु, एक उनको ही मानता हूँ मैं, वही थे मेरे गुरु, उसके अलावा कोई नहीं है गुरु मेरा। तो अब मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर। तो जब मैंने अपने निजी जीवन में जब मेरी गुरु दीक्षा हुई थी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि गुरु दीक्षा इतनी जल्दी नहीं हुई थी, 1.5-2 साल धक्के खाए हुए मैंने। धक्के खाने के बाद जब दीक्षा हुई थी तो सर्वप्रथम गुरु ने मेरे को, जब उन्होंने गुरु मंत्र दिया था तो गुरु मंत्र की एक लिमिट हुई थी, यानी कि उन्होंने लिमिट निर्धारित करी थी, इस लिमिट में आपने जब करा। तो मेरे साथ कई गुरु भाई थे जो मेरे और भी दीक्षित हुए थे, हम एक टाइम में ही दीक्षित हुए थे। चलते फिरते गुरु ने गुरु मंत्र दिया था, कच्चा गुरु मंत्र दिया था, पूर्ण रूप से दीक्षित नहीं करा। हाँ, सर पे हाथ रख दिया था, कान में फूंक मार दी थी, देश कर दिया था। तीसरे दिन जब मैं जपता था उसको, तो तीसरे दिन मेरे को रिजल्ट आ गया था उस गुरु मंत्र का, क्योंकि शायद मेरे कुल में भी थी कुछ, जिसको शक्ति मिलनी होती है उसको जन्मजात से शक्तियाँ होती हैं, तो मेरे को चीज़ दिखनी चालू हो गई थी। उसके बाद जब मैंने उन मंत्रों का जप करा तो मैं गुरु के साथ बात करता था कि हाँ जी मेरे पास ये चीज़ है, और मैं अपने अनुभव बताता था, उनके साथ शेयर करता था। तो डेली कॉल करके बताता था ये चीज़ दिखी, ये दिखी। बाकी भी मेरे गुरु भाई थे लेकिन वो स्लो थे, शायद वो कोई गलत कर्म, वो कर्म भी कर रहे थे, कर्म के साथ धर्म भी चल रहा था। ग्रस्त जीवन तक, ग्रस्त जीवन में कई प्रकार की गलतियाँ करता है इंसान, तो शायद वो अपनी एनर्जी व्यर्थ कर रहे थे। लेकिन मैंने कोई भी नियम नहीं तोड़ा जिससे गुरु का दिल दुखे। तो 28 दिन हुए थे मेरे को अभी गुरु मंत्र जपते हुए। तो गुरु मंत्र जपते जपते गुरु ने मेरे को साधना थमा दी थी भैरवनाथ जी की। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर मैंने कोई चीज़ करी हुई है, मैंने बाबा भैरवनाथ जी की साधना करी हुई थी, उसने मैंने भैरवनाथ की सिद्धि करी थी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 2012, 10 से लेके 12 के बीच का टाइम है ये, जब मैं उस टाइम करता था। पूर्ण रूप से इस चीज़ में मैं एक्टिव हो गया था पूरा तंत्र मंत्र की दुनिया में। तो मैंने भी बड़ा इंटरनेट पे ढूंढता था, गुरु मिले, लेकिन मिला था मेरे को कोई, उन्होंने दिया मेरे को शब्द। तो उन्होंने बोला कि आप ये शब्द करो, और उन्होंने बताया मेरे को ऐसे ऐसे भुगतना। और नेक्स्टली बोल रहा हूँ, जब मैंने वो साधना करी
और मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मेरे को बताया था कि 21 दिन आपने इसका संकल्प लेना, 21 दिन आपने साधना करनी है। तो मैंने 21 दिन का संकल्प उठाया, संकल्प नहीं लिया था, मुझे नहीं उस वक्त इतना ज्ञान नहीं था संकल्प का क्या महत्व है। मैंने साधना कर दी, लेकिन साधना में मेरा नियम था, मेरा एक ही नियम रहा मेरा ज़िंदगी में, कभी भी मैंने ब्रह्मचार्य नहीं तोड़ा है साधना में। नाइटफॉल जो होता था वो हो जाए चाहे, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैंने पहले देवता को बोला था कि उसमें मेरा कोई बस नहीं है, अगर होता है ये चीज़ वो भी परमात्मा की दया से मैं ठीक हूँ कि मुझे वो भी दिक्कत नहीं आती है। तो जब मैंने वो संकल्प लिया तो मैंने वो साधना करी। तो आप साधना के 7वें दिन मुझे दर्शन भी हुए, और दर्शन के बाद उन्होंने मेरे को, जब देवता सामने आके खड़ा हो गया था तो उन्होंने एक लालच दिया, क्योंकि सबसे पहले उनके गण चलते हैं। तो 7वें दिन मेरे को उनके दर्शन हुए। तो लेकिन मैं तीसरा और चौथा दिन बता रहा हूँ अपनी लाइफ का, उन्होंने मेरे को मंत्र इतना बड़ा दिया, वो शावर मंत्र इतना बड़ा था कि कम से कम 2 पेज का था वो, उसको एक बार बोलने में तकरीबन 2 से 2.5 मिनट लगते थे। तो उन्होंने मेरे को बोला था मात्र 21 बार तुमने जपना, लेकिन मेरे में करने की बड़ी लगन थी तो मैं उसका जप करता था ज़्यादा। मैं 21 बताता था उनको, लेकिन मैं 108 से ऊपर खींच देता था उसको, यानी कि मेरे को 3-4 घंटे लगते थे एक टाइम में। तो उस टाइम मैं जॉब भी करता था, तो मैं जॉब से वापस आता था तो रात को तकरीबन प्राइवेट जॉब करता था, मैं 7-8 बजे पहुंचता था, और मैं हपड़ा दबड़ी में आता था, मुंह हाथ धोया एंड देन मैंने खाना नहीं खाया, सीधा ही मैं बैठ गया अपनी पूजा पे, और मैं पूजा अर्चना करता था, और रात को 10:30 बजे फ्री होता था। मैं रेंट पे रहता था बाहर। तो ये चीज़ किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब मैं पंजाब में पटियाला में रहता था, समाना और पटियाला में। तो उस वक्त मैंने ये चीज़ करी थी। तो जब मैं ये चीज़ कर रहा था तो उस करने के बाद मेरे को क्या देखा कि सर्वप्रथम जो मेरे को पहली सिद्धि उन्होंने देने की, जब गुरु अपने बाबा भैरवनाथ जी की मैं इबादत कर रहा था, तो सबसे पहले बेताल सामने आए, जिन्होंने मेरे को बोला कि उन्होंने मेरे साथ बातचीत करी जब वो सर्वप्रथम मेरे सामने खड़े हुए, क्योंकि मैं डरता नहीं था इन चीज़ों से, मेरे अंदर डर और भय नहीं था। स्वप्न में ये सारी चीज़ होती है। तो वो आके खड़े हो गए थे, उन्होंने मेरे साथ बात करी कि हाँ बेटा, हम आए हैं और हम उनके गण हैं, पूछा का काम हम करते हैं, तो पूछा हम तुमको देंगे, और हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, और हम आपको सिद्धि दे के जा रहे हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया उस टाइम, पता नहीं मेरे मन में, क्योंकि सपन पे किसी का अर्थ नहीं होता, शायद मेरी चेतना थी। तो मैं गुरु गोरखनाथ की भक्ति भी कहीं ना कहीं, और शिव बाबा की भी भक्ति कहीं ना कहीं पे करता था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं चाहिए मुझे, मैं तो पुजारी हूँ, तो मुझे भैरवनाथ ही चाहिए। तो वो हंसने लगे, वो बोले कि हम उन्होंने ही हमें भेजा है कि भगत के पास जाओ और इनको सिद्धि प्रदान करके। तो मैंने उनको भेज दिया, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आपसे बात नहीं करनी, आप भैरवनाथ को भेजो। तो देन वो निकल गए। तो स्वप्न में वो पहले आए और वो आके चले गए। तो जब मैं पूजा फिर वक्ती माला फेरता था, माला फेरते फेरते उसके दूसरे या तीसरे दिन फिर मेरे पास एक स्वप्न आया, जिसमें कि एक जिन्नात आके खड़ा हो गया। तो एक एक नाथ जी आए मेरे पास, जिनको बड़ी छोटी उनकी उम्र थी, वो एज थे, उनकी उम्र नाना करते 65 के करीब, वो भगवा माना पहन रखा। उन्होंने मेरे को बोला कि तू आगे आ। मैं उनके आगे खड़ा हो गया। उन्होंने एक माला दी, तस्वीर दी, मेरे गले में डाली, और मेरे को बोले मेरे पीछे मंत्र तुमने रिपीट करना है, जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ। उन्होंने कुछ मंत्र बोला, और देन मैंने भी मंत्र रिपीट करा, और अचानक से मैंने देखा कि मेरे पाँव के नीचे एक बड़े बड़े सींगों वाला, और बिल्कुल ही वो बोलते हैं कि ब्लू कलर का, नीले कलर का एक गर्दन आई है, किसी का फेस आया, उसके नाक में नथनी सी डली हुई थी चांदी की, और उसने आके मेरे को बोला बोल मेरे आका। जब उसने बोला, और उसके लंबे लंबे सींग, और सींगों में से आग निकल रही थी, तो मैं उन नाथ जी के पीछे छुप गया। मेरे को लगा डर, मैंने बोला मेरे को तो नाथ जी बोले ये हंस मत, ये आका तेरे को बोल रहा। तो वो जब भी प्रकट हुआ बोला बोल मेरे आका क्या काम करूँ मैं आपका। तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ आज के बाद मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, ये सिद्धि तुम्हें मैं प्रदान करके जा रहा हूँ। तो मैंने फिर मना कर दी, मैंने बोला मैं इनसे काम नहीं लूँगा, मैं भक्ति जिनकी करता हूँ मेरे को वही चाहिए, मैंने उनका ही सिस्टम लेना। तो ये जो सबसे पहले मैं बता दूं कि भैरवनाथ जी की अगर आप इबादत करते हो तो बेताल और जिन्नात ही पहले आते हैं, क्योंकि पुच्छा का काम यही करते हैं। और भैरवनाथ इनका बंजारा बोल सकते हैं, भैरवनाथ इनका आप राजा बोल सकते हो। उनके सारे, चाहे मुसलमान है, मुसलमान के चाहे हिंदू के, बख्शने आपको भैरव बाबा और काली माता नहीं है। तो वो भी मैंने त्याग दिया था। सर्वप्रथम जब मैंने फिर 21 दिन की पूजा में जब मैं 18वें दिन तक पहुंचा, तब आके मेरे को साक्षात भैरवनाथ जी के दर्शन हुए थे। तब उन्होंने बोला था कि तू कहीं पे भी याद कर लिया, हम तेरे साथ खड़े हैं, हम तेरा हर एक काम निकालेंगे। उस टाइम मैं चौंकी सवारी नहीं लेता था, खाली सपनों में ही बात करता था। लेकिन आज सदगुरु माँ जी, गुरु गोरखनाथ जी की दया से आज गद्दी पे जिस देवता को चाहता हूँ उनको बुला लेता हूँ, उनकी दया से सारे आ जाते हैं, सारे चढ़ जाते हैं ये सारे देवता। तो मतलब कहने का ये है कि गुरु सानिध्य में जब आप चलते हो, और जब आपका निश्चय दृढ़ संकल्प जो आपका वो पूर्ण रूप से होता है,
तो आपकी कार्य सिद्ध करते हैं। और ये मेरा निजी अनुभव है, ये किसी बुक में किताब में नहीं है, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि वो 21 दिन के दौरान मैंने वो सारी चीज़ें बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करी, या बोल सकते हैं हम कि हम उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। आप टीवी में देखते हो साधना काल में परीक्षा में पत्थर गिरते हैं, वो नेचुरली है, वो सच्ची बात है, मैंने सब देखा हुआ है। उन इनसे भी बढ़िया बढ़िया अनुभव आगे मैं आप वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, इनसे भी तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखी हुई हैं। लेकिन जब मैंने ये करी थी तो सर्वप्रथम ज़िंदगी की मेरी सबसे पहली साधना ये थी, और जिसमें मेरे को पहली बार ही सफलता मिल गई थी। शायद इसमें भी मेरे सदगुरु माँ जी की कोई मर्जी थी, उस भोलेनाथ की मर्जी थी, मेरे बाबा भैरवनाथ और मेरी महामाई की मर्जी थी, जिन्होंने फर्स्ट टाइम में ही मेरे को सिद्धि बख्श दी थी इन चीज़ों की। तो याद रखना, गुरु सन्निधि में करना, गुरुमुख में करना। आज तक भी वो मंत्र का प्रयोग करता हूँ, दुनिया का हर काम करता हूँ, लेकिन वो मंत्र आज तक कहीं पर प्रगटाया नहीं, मैंने किसी को बताया नहीं है। होपफुली आगे कोई चेला आएगा तो ज़रूर उसको मेरी तरफ से बख्शा जाएगा, लेकिन अगर उसका तन मन और भाव सच्चा होगा। सो बाकी के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर करें आदेश।